आज हम बात करते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर के ऊपर। ठीक है, टॉक्सिक ये वर्ड रिसेंटली बहुत फेमस हो गया। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर डिस्क्लेमर कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के ऊपर ही बात करता है। मेरी आप सारी वीडियोस खोल के देख लो, तो मैं कभी भी अदर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। मतलब मेरी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ रोल, ठीक है, इवन सर्कमस्टांसेस भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे समझते हैं कि सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, पर कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, कैसे बिहेव करूंगा, कैसे सोचूंगा उनके बारे में, ये मेरे कंट्रोल में। तो मेरी सारी वीडियोस इसी डायरेक्शन में। तो इससे पहले कि कोई कमेंट करे कि नहीं ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी होती हैं, लोग भी ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग होते ही टॉक्सिक हैं। ठीक है, तो नहीं नहीं, कई जगह तो होते ही एनवायरनमेंट खराब है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं डिनाई नहीं कर रहा कि जो आप कह रहे हो वो सही है या गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें नेविगेट कैसे करना है, ये पॉइंट है। जैसे मैं अभी गाड़ी चलाते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी रोड में हूँ जो स्ट्रेट है, बहुत भीड़ है आसपास, पर मेरी वीडियो में नहीं दिख रही है। ठीक है, और मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है थोड़ा चलती है रुक जाती है, थोड़ा चलती है रुक जाती है। तो मुझे क्या करना है, मैं रोड के साइड में हूँ कि एक तरफ मुझे लेफ्ट राइट करना नहीं है, सिर्फ जो मेरे आगे गाड़ी है इसके पीछे पीछे चलाना है। ये चलेगी तो मैं चलूंगा, ये नहीं चलेगी तो मैं नहीं चलूंगा। तो अब एक तरफ है कि मैं इसी रोड पे कोई और इंसान है, वो कह रहा है यार इतना ट्रैफिक था रास्ते में, मैं तो परेशान हो गया इसी पॉइंट ऑफ टाइम। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, जिस पर्सपेक्टिव से उसने चीजों को देखा, कह रहे यार इतना ट्रैफिक है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी कुछ भी देख सकता है। दिख रहा है तो दिख रहा है, इतना ट्रैफिक दिख रहा है, उसको दिख रहा है, बिल्कुल फैक्ट है, इतना ट्रैफिक है। और वो परेशान है। ठीक है, उसने चूज किया। और इतना ट्रैफिक है तो बढ़िया है ना, मैं वीडियो बना सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे ड्राइविंग में कम कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, मैं और चीज पे ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, तो एक वीडियो बना लेता हूँ। तो अब सेम चीज को किसी और नजरिए से एनालाइज करके मैंने अपने फायदे में यूज कर लिया। ठीक है, इसी तरह टॉक्सिक वर्क कल्चर या जो भी है, सपोज आपने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, ठीक है, या आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उसमें भी कोई ऐसे कमी नहीं है लोगों की। ठीक है, तंग करने वाले लोगों की। रोड पे नॉर्मली लोग मिल जाते हैं, चीखते चिल्लाते जा रहे होते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो बड़ा कुछ है अवेलेबल। अब हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ये मैं कंट्रोल करता हूँ। रिस्पॉन्ड करने से पहले सबसे ज्यादा हाउ डू आई थिंक, इससे बड़ा कंट्रोल तो कोई और हो नहीं सकता, कि कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मैं सोचता कैसे हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल सा नॉन नेगोशिएबल रूल है कि बाय थिंकिंग ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग माई वर्ल्ड। ठीक है, तो जब मैं सोच में कुछ सोच रहा हूँ, जैसे हम रील्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो हमें कुछ सोचने के लिए दे देता है। अब मैंने एक टॉक्सिक वर्ड पढ़ लिया, सुन लिया, कितना एक वर्ड ही तो है टॉक्सिक, आजकल फेमस हो रहा है, मेरे दिमाग में चला गया। तो जैसे ही पढ़ लिया वैसे ही चला गया, अब वो जा चुका है। इसको ऐसे समझो कि छोटी सी गोली थी, पड़ी हुई थी, तो रैपर में भी नहीं थी, मैंने खा ली। गोली किस चीज की थी, व्हाइट कलर की छोटी सी गोली थी। किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी बीमारी की हो सकती है, या बीमार करने की हो सकती है, लूज मोशंस की हो सकती है, या लूज मोशन लगा देगी, ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी वर्ड छोटा सा था बड़ा सा था, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसे ही लिया वैसे ही आपके थॉट्स की वजह से फीलिंग्स में क्या हुआ, आपको उसी टाइम पता चलेगा। तो टॉक्सिक वर्क कल्चर सुन के या एक डिफिकल्ट बॉस सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि इससे तो बच जाओ, यहाँ तो जाओ ही ना। ठीक है, तो अब ये किसने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया। यहाँ से बच जाओ, जाओ ना, बिवेयर। ठीक है, डॉग है इस घर में, बच जाओ। तो डॉग से बचना, अब सपोज आपको डॉग से डर नहीं लगता, आप डॉग लवर ही हो, आपको डर लगेगा डॉग से। ठीक है, तो आप जब ऐसे लाइफ को देखते हो ना कि सब कुछ बहुत बढ़िया, और अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस बनाई है माइंडफुलनेस के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, तो उनको भी साथ में लिंक करो, क्योंकि मैं अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर ब्रीदिंग एंड रिलैक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बड़े फायदे हुए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर में मैं ये आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक ये आइडिया, कि आप इतना पॉजिटिव पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, देख लेते हो, समझ लेते हो, ग्रास्प कर लेते हो,
या उसके बारे में बात भी कर लेते हो, शेयरिंग भी कर लेते हो, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वहाँ पे पॉजिटिव था या नहीं था आपके आने से पहले, वट एवर था, अब आप आ गए हो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। तो क्या आप पॉजिटिविटी अपने साथ कैरी कर सकते हो जहाँ जाते हो? ठीक है, ये भी तो एक चॉइस है। ठीक है, लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, जैसे कि ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे, तो आप जिस हद तक एग्री करते हो, हर जगह पे ना एक सिंपल सा कम्युनिकेशन का रूल है। आपको एक कॉमन ग्राउंड तो ढूंढना है जहाँ पे आप एग्री करते हो। जैसे यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक है तो है, आई एग्री विद यू, पर मैं परेशान हो रहा हूँ, इसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा। तो आप पहला स्टेप हर कम्युनिकेशन में कुछ एग्रीएबल पॉइंट क्रिएट करते हो। जैसे कि मैंने टॉक्सिक वर्क कल्चर में वर्क कल्चर्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ एग्रीमेंट क्रिएट किया। वो टॉक्सिक है नहीं है, कैसा होगा, उसको टॉक्सिक देखना है नहीं देखना, इसके ऊपर मैं डिबेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्क कल्चर के वहाँ पे रहते हुए लोग जो हैं, उन्होंने जैसे रह रहे हैं, जैसे फेस कर रहे हैं, और जो उनका एटीट्यूड हो गया वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्क कल्चर। ठीक है, और अब क्योंकि आप वहां पहुंच गए हो, तो आपकी वजह से उस वर्क कल्चर में क्या होगा, आप उनके रंग में ढल जाओगे, या अपनी पॉजिटिविटी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सुंदर बना दोगे। बड़ा कुछ क्रिएट किया जा सकता है। या आपके पास भी तो वर्ड्स है ना, आप भी लोगों के साथ रिलेटेबल कंटेंट ढूंढ लोगे कि हाँ, अगर कोई ऐसे बोले तो बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, अभी भी लगता है, लेकिन फिर मैं ऐसे सोच लेता हूँ, या जैसे मैं ये प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि जल्दी से वापस से नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल एटीट्यूड में वापस आ सकूँ। ठीक है, तो आप अपनी टेक्निक्स, टूल्स, प्रैक्टिसेस जो आप यूज करते हो अपनी नॉर्मलसी को रिटेन करने में, वापस वहां पहुंचने में, वो शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो टॉक्सिक वर्क कल्चर में हम क्या ग्रास्प कर पा रहे हैं कि वर्क कल्चर तो वर्क कल्चर होता ही है, जैसा भी है, जो भी है, देयर आर डेडलाइंस, देयर आर टारगेट्स। मुझे डेडलाइंस बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि एक डेडलाइन ऐसी चीज होती है जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करने में इंटरेस्टेड है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये तो बढ़िया है ना, कि सारे ही कोऑपरेट करने के लिए तैयार है अगर वो टाइम पास आ रहा है। आप अकेले नहीं हो, वो सबके लिए डेडलाइन बन जाती है। तो ये तो बढ़िया है, डेडलाइंस इंटरेस्टिंग है, आप किसी से कुछ भी करा सकते हो, और ये डेडलाइन है, मुझे ये चाहिए, ये कॉपरेशन चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये डेडलाइन आ चुकी है, आज ही है, कल ही है। तो लोग ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप सपोर्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आप जैसे ही कुछ कॉमन ढूंढ लेते हो कि हाँ, इस बात पे हम एग्री करते हैं, और फिर आप अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर लेते हो, तो आपकी बात जस्टिफाई हो जाती है। तो मैं लोगों के साथ मिलता हूँ, उनका व्यू देखता हूँ, उनमें से कुछ ढूंढता हूँ जिसके साथ मैं एग्री करता हूँ, और फिर आगे अपना व्यू प्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी, टेक्निक यूज करोगे, तो आप इजीली नेविगेट कर पाओगे एक वर्क कल्चर में। ठीक है, फिर वो आपके लिए टॉक्सिक होगा या नहीं, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो, और अपनी कम्युनिकेशन से आप लोगों को एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जा सकते हो, जहाँ हो वहाँ पे आसपास अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो को, अगर आपको इसमें कुछ काम का मिला है, तो आप पहले जो मेडिटेशन से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, माइंडसेट के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है, माइंडफुलनेस के ऊपर, तो वो दोनों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वो दोनों को भी ज़रूर देखो, एक्सप्लोर करो, एंड वीडियो एंड में उनका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द डे।